चैप्टर 15 है क्रेन एंड रिगिंग के बारे में। क्रेन्स एंड रिगिंग। क्रेन्स का काम क्या होता है? क्रेन्स का काम होता है कि जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी हैवी मटेरियल है, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पिक करना, उनको लिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान एक तो इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उसके साथ साथ उसके अंदर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान रिस्क भी ज़्यादा होता है। जब भी आप टन्स के हिसाब से वेट अगर खुद उठाने की कोशिश करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल इसको उठाने की कोशिश करेगा, तो वो सेफली उसको सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकता। सेकंड चीज़, वो हवा के अंदर भी लेके नहीं जा सकते। अब इसके लिए जब आप देख रहे हैं कि 10 फ्लोर, 20, 30, 40, 100 से 150 फ्लोर तक कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके जैसे जैसे फ्लोर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वहाँ पे मटेरियल की जो मूवमेंट है वो भी डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो उस मूवमेंट को ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं? रिगिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रेन्स को यूज़ करते हैं। तो रिगिंग क्या है? रिगिंग का मतलब होता है कि वेट को प्रॉपरली प्लेन करने के बाद वहाँ पे क्रेन्स को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह सेफली और सिक्योरली मूव करना। लिफ्टिंग क्या है? लिफ्टिंग जैसी है कि किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख लेना, ये लिफ्टिंग है। लेकिन रिगिंग क्या है? रिगिंग वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर आप क्या करते हैं? प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरह एक लोड को उठा के दूसरी जगह पे मूव करवाएंगे, उसके दौरान कौन से खतरात हो सकते हैं, कौन से रिगिंग इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, और उसके अंदर एक रिगर भी वहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। वो सिग्नल प्रोवाइड करता है ऑपरेटर को, और ऑपरेटर उन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे वेट को लेके जा रहा होता है। अब ये रिगिंग की एक्टिविटीज़ जो हैं ये अब इसलिए की जाती हैं कि जो आपका महीनों का काम है उसे घंटों के अंदर कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या करना है, 100 टन चीज़ कोई है वो एक जगह से उठा के 10वें फ्लोर के ऊपर लेके जानी है नीचे से, अगर वर्कर्स खुद उसे उठा के लेके जाएंगे, एक तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपको ज़्यादा चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपके पास नहीं है तो फिर आपको उसके अंदर टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अब 100 टन है तो 100 टन का मतलब क्या है? 1 टन इक्वल टू 1000 kg, 10 टन इक्वल टू 10,000 kg, और 100 टन इक्वल टू 1,00,000 kg। जब आपका वेट आपका 1,00,000 kg के इक्वल है तो वहाँ से आपने उठा के उसको दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसको फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे या तो टाइम ज़्यादा चाहिए होगा या तो नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा चाहिए होंगे। और अगर वो वेट जो है वो पूरा एक ही है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, फिर तो वो आप अकेले उसको उठा के वहाँ से, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी उसे ईजिली वहाँ से उठा के दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं? मैकेनिकल टूल्स को यूज़ करते हैं, क्रेन्स का यूज़ करते हैं, और इनके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं? वेट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। मोस्टली जो मैनुअल हैंडलिंग होती है, तो मैनुअल हैंडलिंग के अंदर जो आपके लिए HSC से रिकमेंडेड वेट है वो 20 kg होता है। 20 kg जो वेट है वो आप मैनुअल हैंडलिंग के अंदर उसको क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। और जो वेट होगा 20 kg से अबव, उस वेट को जब भी आपने हैंडल करना है, उसको मूव करना है, उसके अंदर या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे या किसी टूल को यूज़ करेंगे, या अगर आपका वो वेट ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर क्रेन्स वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे आप देख रहे होते कंस्ट्रक्शन साइट पे भी कि मोस्टली जो वेट है तो वो मैनुअल हैंडलिंग के दौरान वहाँ पे छोटे छोटे टूल्स हैं, जैसे रेडी टाइप हो गई है, या आपकी बकेट्स वगैरह होती हैं, आपकी होस्टिंग एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं, इनके थ्रू वहाँ पे क्या किया जा रहा होता है? वेट को मूव करवाया जा रहा होता है। क्योंकि उन वहाँ पे ये हैज़र्ड मौजूद है। अगर इस वेट को मैनुअली हैंडल किया जाएगा, एक पर्सन खुद हैंडल करने की कोशिश करेगा, तो उसे वहाँ पे इंजर्ड होने के चांसेस मौजूद हैं और उसकी हेल्थ के लिए भी वो हैज़ार्डियस है। तो क्रेन रिगिंग क्या होगा? रिगिंग, लिफ्टिंग, ये दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे की जगह यूज़ हो रही होती हैं। तो क्रेन रिगिंग का मतलब यह है कि सेफ और सिक्योरली लोड को डिफरेंट पीसीज ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करते हुए लिफ्ट करना और एक जगह से दूसरी जगह उसे जाके पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं? क्रेन रिगिंग कहते हैं या रिगिंग कह रहे होते हैं। रिगिंग ये आपका ओवरऑल क्या है कि सिक्योरिंग, सेफ सिक्योरिंग ऑफ अ लोड, एक लोड को पहले सेफ और सिक्योर करना, उसके बाद डिफरेंट जो पीसीज ऑफ इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए और फिर उसको लिफ्ट करना। बिफोर लिफ्टिंग क्या करते हैं? आप हुक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट आप शेकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और उसके ज़रिए आप किसी वेट को क्रेन के साथ अटैच कर रहे होते हैं। और फिर आप ये क्या करते हैं कि वहाँ पे लिफ्टिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और उसको वहाँ पे होस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं और वर्क साइट पे आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? क्रेन रिगिंग का नाम देते हैं।
अब इसके अंदर जो एक रिगर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। रिगर कौन सा पर्सन है? वो बंदा जो आप क्या करेगा, इन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे मॉनिटर करेगा, इन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे परफॉर्म करेगा, उसे हम रिगर कहते हैं। मीन एक लोड को क्रेन के साथ अटैच करना, इक्विपमेंट्स को देखना, सिग्नल्स प्रोवाइड करना, उन चीज़ों की कैपेसिटी को डिटरमाइन करना और प्लेन तैयार करना, ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं? एक रिगर की होती हैं। अब इसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वन बाय वन आपको बताई गई हैं कि सबसे पहले जो रिगर है वो क्या करेगा, वर्क साइट पे जाके एक प्लेन तैयार करेगा। उस प्लेन के अंदर क्या होगा, वो पता चलाएगा कि टोटल वेट हमने कितना मूव करना है, हमने कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, उसके दौरान कौन से खतरात मौजूद हैं, हमारी जो क्रेन है उसकी कैपेसिटी क्या होगी, हमारा टोटल वेट क्या, उसके अकॉर्डिंग क्रेन की कैपेसिटी को देखा जाएगा। उसके बाद क्रेन के जो उसके साथ जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो हुक्स वगैरह, रोप्स वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को वो क्या करेगा, प्लान करेगा, इनके बारे में वहाँ पे एक प्लान तैयार करेगा। उसके बाद वर्क साइट पे जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, तमाम जो रिगर्स हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, साइट पे जितने भी हैजर्ड्स हैं उनको रिमूव करना, क्रेन को एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उसको स्टेबल करना, और अगर इलेक्ट्रिकल लाइंस ऊपर से गुजर रही हैं उनसे उसे डिस्टेंस के ऊपर रखना। उसके बाद जब भी एडिंग एंड अटैचिंग लोड, मशीनरी वगैरह को भी अलाइन करना। मशीनरी को अलाइन करने का मतलब ये है कि टोटल वेट को देखना कि टोटल वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्रेन को यूज़ करना। अब डिफरेंट क्रेन्स हैं, उनकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है। कुछ क्रेन्स होती हैं जो टोटल क्या होती हैं, 40 या 50 टन की होती है। अब 50 टन की अगर क्रेन है तो वो टोटल वेट कितना उठा पाएगी, 25 टन से 30 टन तक उठा पाएगी। तो अब इसी तरह अगर आपके पास 50 टन का वेट आ गया तो अब उसके लिए आपको 65 से 70 टन की क्रेन चाहिए होगी। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास टोटल वेट है, जो लिफ्ट आपने करना है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपने मशीनरी को अलाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी सिलेक्शन करनी होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने एक जो रिगर होगा उसका ये काम है कि अब वो वेट को क्रेन के साथ अटैच भी करेगा। अब वो जो टाइप ऑफ बेल्ट है उनको यूज़ करेगा। डिफरेंट कोडिंग्स होती हैं बेल्ट की जो कि उसके कैपेसिटी बता रही होती हैं। अगर आपके पास ऑरेंज कलर के बेल्ट हैं तो ऑरेंज कलर के जो बेल्ट हैं उनकी कैपेसिटी 8 टन से स्टार्ट होती है और अब जितने भी वेट उठाना होता है उसके अंदर ऑरेंज कलर का ही बेल्ट यूज़ किया जा रहा होता है। अगर आपके पास वहाँ पे ब्लू कलर का बेल्ट है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी 6 टन है। अगर आपके पास रेड कलर का है तो उसकी कैपेसिटी 3 टन होगी। अगर वायलेट कलर का है तो उसकी कैपेसिटी 1 टन की है। अब ये जो कलर कोडिंग्स हैं ये डिफरेंट बेल्ट्स की ये बता रही होती हैं कि एक जो बेल्ट है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। एक तो उसके कलर कोडिंग बता रही है और सेकंड चीज़ उसका साइज़ बता रहा होता है, उसकी जो विड्थ होती है। अगर आपके पास बेल्ट जो है तो उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो अगर 1 इंचीज़ है तो वो 1 टन उठाएगा, अगर 2 इंचीज़ है तो वो 2 टन उठाएगा। और इसी तरह उसकी जितनी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी और उसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वहाँ पे कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। दो इसकी क्या हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई। और तीसरी आइडेंटिटी जो होती है बेल्ट को डिटरमाइन करना कि कितना वेट उठा सकता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं, ब्लैक कलर की सिलाइयाँ लगी होती हैं। जितनी सिलाइयाँ एक धागे वहाँ पे बेल्ट के ऊपर लगी होंगी ब्लैक कलर की, वो बताएंगे कि इतना टन ही ये वेट वहाँ पे उठा सकता है। अब ये 3 मेथड्स होते हैं ये पता चलाने के लिए कि जो बेल्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो कितना वेट उठा सकता है। क्योंकि अगर आपका वेट 10 टन का है तो आपको बेल्ट क्या होगा, तो 12 से 14 टन का चाहिए होगा जो कि उसको वहाँ पे क्या कहते हैं सिक्योरली लिफ्ट कर सके। अब कभी भी ये नहीं होगा कि कोई भी चीज़ है तो 100% आप उसका कैपेसिटी यूज़ करेंगे। जो भी जब भी रिगिंग की एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ हैं वो 75% जो कैपेसिटी है वो अलाउ करती हैं। किसी भी चीज़ की जो 100% कैपेसिटी है उसमें से उसने जो यूज़ करनी है वो 75 यूज़ करेगा और 25 जो होती है वो उसकी सेफ्टी लिमिट होती है जो कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसलिए फिर आप क्या करेंगे, जब भी आपके टूल्स हैं उन टूल्स को आपने क्या करना होता है इस चीज़ को देखते हुए सिलेक्ट करना। अब जो रिगर है वो इनको सिलेक्शन करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि वो ऑपरेटर को सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा हाउ टू मूव वेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि अब उसने जहाँ से उठा के अगर उसने टॉप के ऊपर कोई वेट रखना है, कोई भी किसी जगह पे लेके जाना है, वो किस तरह लिफ्ट करेगा, लिफ्टिंग कैसे करनी है, मूवमेंट कैसे करनी है। जब उसने अपना जो क्रेन का बूम होता है, जो उसका आर्म होता है, उसको किस तरह एक्सटेंड करना है, उसको किस तरह क्लोज करना है, ये तमाम सिग्नल जो है वो एक रिगर उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक रिगर को चाहिए होता है
जो सेफ्टी ऑफिसर है, जो कि क्रेन सेफ्टी ऑफिसर है, उसे चाहिए होता है कि क्रेन साइट पे जो ओशा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करे, और अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि डिफरेंट टूल से रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उनको भी वो क्या करे, फॉलो करे, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इंस्पेक्शन करे और चेकिंग करे और वहाँ पे कंप्लाई करे कि तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी सेफ्टी लिमिट के अंदर हैं। उसके बाद वहाँ पे जब भी वेट लिफ्टिंग करनी होती है, अक्सर क्या होता है कि जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं तो उनके ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लिखा होता है कि टोटल इसका वेट कितना है, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेंशन नहीं है कि टोटल इसका वेट कितना है, देन वहाँ पे एक रिगर की ये ड्यूटी है कि वो उस वेट को भी मालूम करेगा। अब उस वेट को मालूम करने के लिए वो क्या करेगा, उस वेट को मालूम करने के लिए वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करेगा और फिर ये चेक करेगा कि पर क्यूबिक फीट इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। जैसे आपको पता है कि कोई भी अब लोहा है ना, लोहे के लिए हम कहते हैं कि अगर वो इतनी स्पेस घेर रहा है तो वो इतना वेट उसका होता है। अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसकी हाइट से, उसकी विड्थ से और उसकी लेंथ से, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है टोटल अगर आपके पास स्टील का प्रोडक्ट है और उसकी क्या है टोटल हाइट 1 फीट है, उसकी टोटल विड्थ जो है वो 1 फीट है और टोटल उसकी जो लेंथ है वो भी अगर उसकी 1 फीट है, तो उसका जो वेट होगा तो वो टोटल वेट कितना होगा, कितना वेट हो सकता है। ये पीस है हमारे पास लोहे का जिसकी हाइट भी 1 फीट है, विड्थ भी 1 फीट है और लेंथ भी 1 फीट है, तो गैस करें इसका वेट कितना होगा टोटल, 3 किलो जी, 100 kg जी, 5 kg, 25 जी, कितना वेट हो सकता है इसका, 10,000 100 kg आपने बताया ना। तो ये जो चार्ट होता है तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि कोई भी वेट जो है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है तो उसका टोटल वेट पर क्यूबिक फीट कितना है, पर क्यूबिक फीट कितना है। अब ये जैसे 1 क्यूबिक फीट का पीस है, जब हमने टोटल वेट मालूम करना है तो अब हमें मालूम करना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है तो उसका टोटल वहाँ पे वॉल्यूम क्या है। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास अगर है स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के अंदर, तो उसका जब आपने वॉल्यूम मालूम करना होगा तो वॉल्यूम के लिए आप लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। अब अगर उसकी विड्थ 8 फीट है, लेंथ उसकी 5 फीट है और उसकी लेंथ जो है विड्थ वाले 4 फीट है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास टोटल उसका वॉल्यूम आ जाएगा। पर क्यूबिक फीट आपको पता है 1 क्यूबिक फीट के अंदर इसका टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट कितना था, तो टोटल वॉल्यूम अब आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गया, इसकी 8 फीट हाइट है, 5 फीट इसकी विड्थ आ गई और 4 फीट इसकी लेंथ आ गई। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 और 40 का 4 के साथ करें 160 क्यूबिक फीट। अब इसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया 160 क्यूबिक फीट, और पर क्यूबिक फीट फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास किसका, स्टील का। अब स्टील जो होगी तो स्टील का जो वेट होता है वो क्या होगा 465 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। अब स्टील हमारे पास आ गई 485 और इसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया 160 क्यूबिक फीट। 160 को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 465 के साथ और टोटल जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि आपने जिसका वेट मालूम करना था। अब इसका आइडिया ऐसे लगा लें कि 8 फीट ऊंचा है, मतलब 8 फीट ऊंचा पीस, उसके बाद 5 फीट लंबा है, मीन यहाँ से आप शुरू करें तो पिलर यहाँ तक आ गया, उसके बाद 4 फीट इसकी लेंथ है तो वहाँ से वापस आके उस चेयर तक चली जाए। इतना पीस अगर आपके पास स्टील का है, वो पीस जिसके अंदर कोई होल वगैरह नहीं है, जिसके अंदर कोई गैप वगैरह मौजूद नहीं है, बिल्कुल कंप्रेस्ड पीस है, उसका टोटल वेट क्या होगा तकरीबन आपका 6,500 पाउंड, 6,500 पाउंड होगा। और अगर वो टन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 3 टन का वो पीस होगा, तकरीबन 3 टन का वो एक पीस होगा, जो कि अब आपने क्या करना है क्रेन के जरिए एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। अब इसके अंदर क्या है कि जब भी आपने वेट को मालूम करना है तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि लोड वॉल्यूम मालूम करना होता है।
तो लोड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए जब भी आपने क्या करना, फार्मूला यूज़ करना होता है, तो फार्मूला डिपेंड कर रहा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्या है, क्यूबिडल है, क्यूब शेप्ड है, या आपके उसके अंदर आप क्या करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल उसका आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आपका होलो सिलेंड्रिकल शेप है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ इट्स सर्कुलर बेस बाय द हाइट। अब आपने क्या करना है कि उसका जो सर्कुलर बेस का पूरा एरिया है, उसका एरिया को आपने मल्टीप्लाई करना उसकी हाइट के साथ, और फिर आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स शेप है तो कम्प्लेक्स शेप को आप क्या करेंगे कि आप उसको वहाँ पे लेट करेंगे, फर्ज करेंगे कि ये किसी क्यूबिडल बॉक्स के अंदर या किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये वहाँ पे आ सकती है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मोटर है, तो मोटर अब आपके पास अवेलेबल है, तो उस मोटर को आप कहते हैं कि ये मोटर क्या है, एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो अब इस बॉक्स की जो टोटल वहाँ पे डायमेंशंस होंगी, उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आप टोटल वॉल्यूम उसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर जो फ्री स्पेसिस हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं सेफ्टी साइड पे जाने में। मीन अब इसके अंदर जो वेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं ओरिजिनल वेट से क्या है, ज़्यादा है, तो इसके अंदर आपकी जो सेफ्टी लिमिट है वो एक्सीड नहीं होगी। तो जब आपने कंफर्म कर दिया कि आपका जो टोटल वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, दो किस्म का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एक के अंदर तो आप क्या करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसी की जगह अगर आपका ऑब्जेक्ट है किसी होलो सिलेंड्रिकल शेप की तरह, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसका जो टोटल बेस का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट के साथ। उन दोनों चीज़ों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। जब आपने टोटल वॉल्यूम मालूम कर दिया, उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा है, वो आएंगे तो उसके बाद ही होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंफर्म करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो कौन सा है, क्या वो स्टील है, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो कंक्रीट है, क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो वुड है, क्या कोई और चीज़ है। अब उसको क्या करेंगे, आप कंफर्म करेंगे, और उसके बाद जो चार्ट के अंदर उसका जो पर क्यूबिक फीट जो आपके पास वहाँ पे उसका वेट वहाँ पे मेंशन है, उसको आप टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपके पास उसका क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आपने क्या करना है, रीड द लोड्स वेट। आपने क्या करना होता है कि जो लोड्स हैं उनका वेट मालूम करना होता है, उसको रीड करना होता है। तो फाइनल वेट, टू गेट द फाइनल वेट हासिल करने के लिए मल्टीप्लाई द वॉल्यूम, जो कि आपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है जो क्यूबिक फीट है उसके साथ, और टोटल आपके पास वेट वहाँ पे मालूम हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला क्या आ गया, जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम मालूम करना। सेकेंड आ गया कि टाइप ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाई करना, विच टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग। एंड थर्ड वन, आप क्या करेंगे, उस टाइप ऑफ मटेरियल को, उसका जो चार्ट के अंदर आपके पास वेट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटेड वॉल्यूम के साथ। इस तरह से आपका टोटल वेट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? काफी है इतना।